हेलो, वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्रुप से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्रुप से। और लास्ट वीक राहुल हम लोगों ने डिस्कशन किया था स्मॉल कैप पे। स्मॉल कैप सिप का हीरो कौन। लोगों ने बड़ा पसंद किया और काम की चीज़ है, क्योंकि स्मॉल कैप में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है लोगों का। उसी तरीके से मिड कैप में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। तो आज हम लोग मिड कैप को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मिड कैप स्पेस में पिछले 20 साल में क्या एक्शन रहा, क्या परफॉर्मेंस रही और उसका क्या टेक अवे है हमें आगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर हम कुछ पीरियड से ब्रेक कर दें, 20 साल, 15 साल, 10 साल, 5 साल, 3 साल, और प्योर ऑब्जेक्टिविटी रखें कि भाई 20 साल में एनुअलाइज रिटर्न के बेसिस पे टॉप 3 या टॉप 5 कौन है एंड सो ऑन, तो वहां से शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 20 साल में कौन सी स्कीम टॉप 3 में रही है मिड कैप के स्पेस में? राइट, तो जो 3 स्कीम्स रही हैं वो हैं सुंदरम मिड कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप और HSBC मिड कैप फंड। और हम लोग ने हर एग्जाम्पल में अज्यूम किया है कि 10,000 रुपीज़ की सिप किसी इन्वेस्टर ने स्टार्ट की। राइट। तो 20 ईयर्स में वो 10,000 रुपीज़ अमाउंट इन्वेस्टेड हो गया 24 लैक्स। बट उसकी करंट वैल्यू हो गई सुंदरम मिड कैप के केस में 1.8 करोड़, निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप के केस में 1.84 करोड़ और HSBC मिड कैप फंड के केस में 1.81 करोड़। ठीक है। बाकी जो चौथे और पांचवें नंबर की स्कीम भी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये जो 3 की बात आ रही है 1.8 करोड़, 1.84 करोड़, तो 10,000 रुपये की सिप ने 20 साल में इतना पैसा बनाया है। जो हम लोग हर बार कहते हैं कि सिप अगर आपकी चलती रही है, आपने ब्रेक नहीं की है, तो पैसा बना है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे निकल के आ रही है। अब यही सिमिलर परफॉर्मेंस 15 साल में किन स्कीमों की रही है? ईडिलवाइस मिड कैप, HDFC मिड कैप और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप। अमाउंट इन्वेस्टेड 18 लैक्स होता है 15 ईयर्स में 10,000 रुपीज़ CSIP के अकॉर्डिंग, और उसकी करंट वैल्यू बन गई ईडिलवाइस के केस में 1.06 करोड़, HDFC के केस में 1 करोड़ और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के केस में भी 1 करोड़। 1 करोड़, यानी 15 साल में भी करोड़पति बना दिया उसने उस 10,000 की सिप ने। ओके, व्हाट अबाउट 10 ईयर्स? 10 ईयर्स में फिर से ईडिलवाइस मिड कैप, HDFC मिड कैप और कोटक मिड कैप। 10 ईयर्स में 10,000 की सिप अमाउंट इन्वेस्टेड बनाती है 12 लाख रुपीज़, और वो 12 लाख बन गए ईडिलवाइस के केस में 38.18 लाख्स, HDFC मिड कैप के केस में 36.83 लाख्स और कोटक मिड कैप के केस में 38.19 लाख्स। ठीक है, चौथे पांचवें नंबर के डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं। 5 साल में क्या सिचुएशन है? राइट, जो 3 स्कीम्स हैं वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ईडिलवाइस मिड कैप और निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप। 5 साल में 10,000 रुपीज़ CSIP के हिसाब से अमाउंट इन्वेस्टेड होता है 6 लैक्स। वो 6 लैक्स बन गए, जो करंट वैल्यू है वो है मोतीलाल ओसवाल के केस में 12.95 लैक्स, ईडिलवाइस के केस में 11.85 लैक्स और निपॉन इंडिया ग्रोथ के केस में 11.7 लैक्स। अब यहाँ पे एक मिनट कॉन्सेप्ट वाइज में बात करूँ। देखिए, अगर वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, से आपने 6 लाख रुपए लगाया वन टाइम और 5 साल तक लगे रहने दिया और वो डबल हो गया, तो वो भी एक अच्छा रिटर्न है। डबल हो गया 5 साल में। यहाँ पे आपने एक बार में 6 लाख नहीं लगाया था, 5 साल में लगाया था, 60 किश्तों में लगाया था, और वो भी पैसा डबल, एक आदमी तो डबल से ज़्यादा हो गया है। तो परफॉर्म तो कर रहा है मिड कैप स्पेस। 3 साल में बस और देख लेते हैं। राइट, 3 ईयर्स में जो 3 स्कीम्स हैं टॉप स्कीम्स, वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप और HDFC मिड कैप। 3 साल में 10,000 रुपीज़ की SIP बनती है 3.6 लैक्स। वो 3.6 लैक्स बन गए मोतीलाल ओसवाल के केस में 5.53 लैक्स, इन्वेस्को इंडिया के केस में 5.63 लैक्स और HDFC मिड कैप के केस में 5.34 लैक्स। ठीक है,
यहाँ भी फिर जस्ट एक समझाने के लिए, थोड़ा सा नोटिस में डालने के लिए, पैसे डेढ़े हो गए। 3,60,000 लगाए थे, सीधे सीधे 1.5 टाइम्स कीजिए तो 18, 36, 54, 5,40,000 होते हैं। तो 5,40,000 या उससे थोड़ा ऊपर हो गया। 3 साल में आपके पैसे, ये वन टाइम नहीं है, ये 3 साल में यानी 36 किश्तों में गए हैं। जबकि लास्ट ईयर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भी रहा है। लास्ट ईयर तो फ्लक्चुएशन रहा है, सभी पे रहा है, मिड कैप पे भी रहा है और अच्छा खासा रहा है। ये सिप का कमाल है जो कि फ्लक्चुएशन को भी आपके एडवांटेज की तरफ मोड़ देती है। तो चलिए खैर, उस पर तो हम बात करते ही रहे हैं। अब पॉइंट ये आ रहा है ऑडियंस के एंगल से कि भाई ये तो डेटा आपने बता दिया, अब इसका क्या टेक अवे, उसका निचोड़ क्या है। तो अगर हम आपसे ये बात करें कि भाई 20 साल के पीरियड में जो आपने टॉप 3 बताई थी स्कीमें, क्या वो 15 साल में भी टॉप 3 में आ रही हैं? नहीं, वो नहीं आ रही हैं। वो नहीं आ रही हैं। हाँ, वो डिफरेंट सेट ऑफ स्कीम्स हैं जो कि टॉप 3 हैं। अभी हम लोग सिर्फ परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट सेट ऑफ स्कीम्स हैं। 20 साल और 15 साल परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, प्योर। वहाँ जो वैल्यू निकाली थी वो तो सिप के बेसिस पे निकाली थी। यस, अब यहाँ पे हम परसेंटेज वाली बात कर रहे हैं। राइट, एनुअलाइज रिटर्न क्या है। तो अब अगर हम समझने की कोशिश करें कि 20 साल में जो स्कीम टॉप पे थी सुंदरम मिड कैप, इनफैक्ट जो टॉप 5 स्कीम्स थी टॉप 20 ईयर्स में, वो 15 ईयर्स के रिटर्न हिसाब से वो टॉप 5 में भी नहीं आ रही हैं। 20 साल में टॉप 5 में थी, लेकिन 15 साल में टॉप 5 में भी नहीं आ रही हैं। इसको थोड़ा डिफरेंट वे में देखने की कोशिश करते हैं। स्कीम वाइज सुंदरम टॉप थी, यस। क्या 15 साल, 10 साल, 5 साल, 3 साल में ये टॉप 3 या टॉप 5 में भी रही है? नहीं, टॉप पे नहीं रही है। और इनफैक्ट जो टॉप स्कीम्स रही हैं उससे और इसका रिटर्न में भी ठीक ठाक डिफरेंस रहा है। तो 20 साल में थी लेकिन रिमेनिंग पीरियड में नहीं है, इसका मतलब स्कीम फिसल रही है। राइट, इसमें कहने में, क्योंकि डेटा बोल रहा है। उसी तरह से 20 साल में जो नंबर 2 पे स्कीम थी, ये थी निप्पॉन। ये थी निप्पॉन। निप्पॉन की क्या सिचुएशन रही? तो निप्पॉन लाइफ 15 ईयर्स में तो नहीं आ रही है और डिफरेंस ठीक ठाक है। 15 ईयर्स में इसने रिटर्न दिया है 15.96 और जो टॉप की स्कीम है उसने दिया 19% के आसपास, 19-18%। तो ठीक ठाक डिफरेंस है, 2-2.5% का डिफरेंस है। हाउएवर आगे के सालों में इसने मेकअप किया है और वो कभी टॉप 5 में और टॉप 3 में आई है। तो इसका मतलब वो जो ब्लॉक 5 साल का था, यस, उसमें फिसली है लेकिन बाद में फिर रिकवर कर गई है। यस। देखिए, हर स्कीम कभी भी नंबर 1 नहीं हो सकती, कभी भी नंबर 3 पे हमेशा नहीं रह सकती। इसीलिए इस बार हम 3 के बजाय 5 ले रहे हैं कि 5 के ब्लॉक में भी ऊपर नीचे हो रही है, देन इट इज ओके। तो इसका मतलब निप्पॉन एक ठीक निकल के आ रही है। यस भाई, हम वही कर रहे हैं ना, मिड कैप का हीरो कौन, तो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कौन कौन हीरो। एक हीरो नहीं हो सकता। और फिर हम तीसरी स्कीम पे पहुंच गए जो कि 20 साल में थी, ये निकल के आ रही है HSBC। यस, ये भी अनफॉर्चुनेटली आगे टॉप 3 या टॉप 5 में नहीं आई है और डिफरेंस सिग्निफिकेंट रहा है टॉप परफॉर्मर से और इसके केस में। ठीक है, तो 20 साल का निचोड़ ये है, 2 हल्की पड़ गई हैं स्कीमें, लेकिन निप्पॉन थोड़ी हल्की पड़ी लेकिन वापस रिकवरी की है। यस, जैसा डेटा बोल रहा है। अब हम आ जाएं जरा 15 साल में। तो 15 साल में जो नंबर 1 पे रही है वो रही है एडिलविस मिड कैप। अब उसका स्टेटस पीछे क्या रहा 10 साल, 5 साल, 3 साल? राइट, तो ये अच्छी स्कीम रही है। टॉप लास्ट 10 ईयर्स में भी ये टॉप 3 में रही है, 5 ईयर्स में भी टॉप 3 में रही है और प्रीवियस 3 ईयर्स में टॉप 5 में रही है। तो मेंटेन किए हुए है। यस। तो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि भाई निप्पॉन की बात की, अब हम ये एडिलविस देख रहे हैं कि वो भी बनी रही अपनी। यस। उसी तरीके से HDFC मिड कैप जो कि नंबर 2 पे थी 15 साल में, उसका फेट क्या बना फिर 10, 5 और 3 साल में? अगेन सिमिलर रहा है। नेक्स्ट प्रीवियस 10 ईयर्स में टॉप 3, 5 ईयर्स में टॉप 5 और फिर प्रीवियस 3 ईयर्स में टॉप 3। ठीक है, तो इसने भी अपने को होल्ड किया है। यस। 15 साल में नंबर 3 पे आ रही है इन्वेस्को। यस। इन्वेस्को का क्या सीन बना?
इन्वेस्को प्रीवियस 10 ईयर्स में तो 17.89 मतलब टॉप 5 में आई है। उसके बाद थोड़ी सी परफॉर्मेंस इनकी डिप हुई थी, तो प्रीवियस 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस देखें तो टॉप 5 में फीचर नहीं हुई है, बट अगेन इसने अपना मेकअप करना शुरू कर दिया है। तो प्रीवियस 3 ईयर्स की परफॉर्मेंस हम लोग देख रहे हैं तो अगेन काफ़ी अच्छी है, टॉप 3 में है। ठीक है, इसको जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से ये भी है कि 10 साल में टॉप 5 में थी, 3 साल में टॉप 3 पे थी, 5 ईयर में टॉप 5 पे नहीं है, लेकिन जो टॉप 5 का सबसे आखिरी वाली स्कीम है जिसका रिटर्न है 31.95 और ये है 30.63। तो हम नंबर इस पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन बहुत फर्क नहीं है, तो आप लगभग मान सकते हैं कि टॉप 5 के आसपास रही है। यस, वो दो क्लियर कट रही, एडिलवीस और एचडीएफसी। यस, जब 15 साल से उन्होंने काम करना शुरू किया, क्योंकि उसके पहले थे नहीं, वो 20 साल में थे नहीं, इसलिए वो डेटा भी नहीं है। हो सकता है 16 साल में रहे हों, 17 में रहे हों, लेकिन हम तो चूंकि इस तरह से ब्लॉक लेके चल रहे हैं, तो वो दो थे और इन्वेस्को भी करीब करीब टिका रहा। अब इसके बाद में जो हमारे हैं, चौथे नंबर पे कोटक है और 5वें नंबर पे बड़ौदा है। तो जरा पहले कोटक का बताइए क्या रहा। तो कोटक प्रीवियस 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस हिसाब से टॉप 3 रहा, लेकिन उसके बाद से परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन है। 3 ईयर्स 5 ईयर्स में ये फीचर नहीं कर रहा है टॉप पे। एंड व्हाट अबाउट बड़ौदा? बड़ौदा तो प्रीवियस 10 ईयर्स में ही टॉप पे नहीं आया है। तो ये एक डिस्कशन एक तरीके से निकल के आ रहा है। कहने का मतलब ये है, ये फैक्चुअल है, कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल है। मैं ऑडियंस के एंगल से बात कर रहा हूं, क्योंकि समझना ये कि करना क्या है। ये आप देख रहे हैं कि कोई भी स्कीम ऐसा नहीं होता कि हमेशा टॉप पे रहे, हमेशा टॉप 3 पे रहे, लेकिन एक रेंज में तो रहनी चाहिए। अगर उस रेंज से बहुत नीचे जा रही है तो फिर आपका नुकसान हो रहा है। तो ये एक समझने की कोशिश करें कि हमने, क्योंकि हम तो हिस्टोरिकल बात कर रहे हैं, तो हमने ये 5-5 साल का गैप कर दिया, 20 साल, 15 साल, 10 साल, 5 साल, 3 साल। आपको क्या करना है, अभी बताता हूँ आपको क्या करना है। हाँ, इतने डेटा के बेसिस पे जो स्कीमें निकल के आ रही हैं वो लगभग एडिलवीस, एचडीएफसी, इन्वेस्को और निपॉन निकल के आ रही है। अब आज आपको अगर कंसीडर करना है, इन्वेस्ट करना नहीं करना वो आप देखिए, क्योंकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल डेटा एनालिसिस है जो आपको हेल्प कर रही है अपने एक्सपर्ट से बात करने में, अपने एडवाइज़र से बात करने में, खुद को डिसाइड करने में। अब इसको अगर हम यहाँ पे ये लेके आए कि भाई आज की डेट की क्या सिचुएशन है, तो आज की डेट की सिचुएशन के हिसाब से हमने 3 स्कीमें जो पकड़ी। बट एक बताइए, मोतीलाल मिड कैप की क्या सिचुएशन थी? कहीं ये छूट गई क्या हम लोगों से? हाँ, मोतीलाल ने प्रीवियस 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस थोड़ी सी पीछे है, लेकिन उसके बाद से इसने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा, हाँ वही मैं देख रहा था। तो मोतीलाल की परफॉर्मेंस भी 10 साल में जाके टॉप 5 में नहीं है, लेकिन समझिए कि 6ठे नंबर पे है, और फिर 5 साल में टॉप 3 में रही और 3 साल में भी टॉप 3 पे रही। तो ये एक स्कीम और जुड़ गई जाकर के। आज की डेट की अगर हम बात करें कि 3 स्कीमें निकालने की कोशिश करें, तो उस 3 स्कीमों में एचडीएफसी, एडिलवीस और मोतीलाल मिड कैप निकल के आ रही है। इसमें निपॉन छूट रही है, अभी इन्वेस्को छूट रही है, जो हमारी एक तरीके से 5 स्कीमों की बात हो रही थी। हाँ, तो वो जो आपको समरी दिखाई पड़ रही है उसमें एचडीएफसी मिड कैप, एडिलवीस मिड कैप, मोतीलाल मिड कैप, निपॉन और इन्वेस्को दिखाई पड़ रही है। बट उन 5 में भी ये 3 बेटर स्कोर कर रही हैं, एचडीएफसी, एडिलवीस और मोतीलाल। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल जो बेंचमार्क हम लेते हैं, निफ्टी 500, निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 और निफ्टी मिड कैप 150, उनको बीट कर रही है 1 साल, 3 साल, 5 साल में। तो इन 3 पर नज़र रखें, उन 2 पर भी नज़र रखें। ये आज की डेट के हिसाब से किस में इन्वेस्ट करना है वो आप देखें। अब करना क्या चाहिए, इस पूरी एनालिसिस का पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की जाए। तो अगर मैं बिल्कुल सिंपलिस्टिक बात करूं, आज जिस डेट में हम जुलाई के फर्स्ट वीक में शूट कर रहे हैं,
तो आप इसको अभी 30 जून मान लीजिए एक मिनट के लिए कि 30 जून 25 को डिस्कशन हो रहा, मान लीजिए आप, 2-4 दिन का फर्क है। इन 5 को देखें, इन 5 में जो आपको 1 या 2 या 3 अच्छी लग रही हैं उसको चूज़ करें, 2 चूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी मत फैलाइए। और फिर उसको अगले साल 30 जून 2026 को जो डेटा है उससे कंपेयर कीजिए कि क्या ये जो टॉप 3 थी या टॉप 5 थी, एक साल बाद टॉप 3 या टॉप 5 में आ रही हैं या फिसल गई हैं। फिसल गई हैं तो फिर आप जो बेटर परफॉर्मर हैं उन तक जाइए। अब एक आपका काम, मैं ऑडियंस काम थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, एक साल भी लंबा हो जाएगा, तो हर 3 महीने पे रिव्यू कीजिए। हर 3 महीने पे यही एक्सरसाइज कीजिए कि भाई वो एक साल के उस पर कहाँ पर निकल के आ रही हैं, टॉप 3 में, टॉप 5 में या उसके बियॉन्ड। थोड़ा काम आपका बढ़ा, लेकिन आप कर सकते हो तो ज़रूर करें। तो जो परफॉर्मेंस देखनी है वो प्रीवियस 1 ईयर की देखनी है। कई बार लोग कहते हैं कि देखो पिछले 30 दिन में तो इसने ऐसा कर दिया, पिछले 90 दिन में तो ये स्कीम ऐसे परफॉर्म कर रही है, वो कई बार हो जाता है। तो क्या प्रीवियस 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखें? मिनिमम 1 ईयर की देखें। मिनिमम 1 ईयर। अब आज की डेट में हमने देखा, हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए और पूरा डेटा आपके दिमाग में डालने के लिए किया। अब आप जो देखें, जैसे मैंने पहले स्टेप में कहा कि आप एक साल बाद देखिए, 30 जून 26 को देखिए। इतना समझ में आ गया? अब थोड़ा क्वेश्चन को और कठिन करते हैं। हर 3 महीने पे देखिए, लेकिन हर 3 महीने का मतलब क्या हुआ? 30 सितंबर 2025 को देखिए, एक साल पुराना। क्योंकि 3 महीने वैसे बहुत रेलेवेंट नहीं होता है, कहीं कोई कॉल गलत हो गई, कुछ हो गया, तो 30 सितंबर 2025 को भी देखें एक साल पहले, फिर 31 दिसंबर 2025 को देखें एक साल पहले, 31 मार्च 26 को देखें एक साल पहले, और 30 जून 26 को देखें एक साल पहले। हर बार निकाल मत दीजिए, 3-3 महीने पे देखते रहिए, एक सेंस लेते रहिए। क्यों? क्योंकि जितनी बार आप निकालेंगे तो अब इक्विटी टैक्स फ्री तो है नहीं, तो उस वक्त जो भी टैक्सेशन का रेट होगा आएगा। हाँ, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट भी है, उसके अंदर आए तो टैक्स नहीं पड़ेगा, उसके बियॉन्ड पड़ेगा। वो तो आप देख लीजिए, क्योंकि हर एक की टैक्स की अपनी जो ब्रैकेट है वो डिफरेंट होती है, लेकिन होती तो है। तो हर 3-3 महीने में नोट करते चलिए, ये आपका हार्ड अर्न मनी है, निकाल मत दीजिए एकदम से। जब आप चारों क्वार्टर देखते जाएंगे और फिर एक साल बाद जाके आपका एक व्यू बन जाएगा कि हाँ भाई ये तो ठीक नहीं लग रही है, इससे निकल जाएं, या एटलीस्ट टॉप 3 और टॉप 5 में आ रही है, पहले टॉप 1 में थी, अब 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, इवन 5 हो गई, चलो चलने दो, कौन टैक्स दे। लोड का भी एंगल रहता है, तो वो भी देख लें। ऐसा ना हमारे कहने की वजह से आपने जाके निकाल दिया और लोड भी आ गया, टैक्स भी आ गया। वर्ड ऑफ क्वेश्चन है। और एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन ये भी है कि हर हफ्ते इस चैनल को देखते रहिए, क्योंकि हम ये पूरी एनालिसिस जो करके आपको दे रहे हैं वो हर हफ्ते भी एक आपको अपडेशन आ रहा है। तो अगर आपने आधे घंटे भी दिए इस चैनल को सुनने में, इतना तो बनता है ना अपनी हार्ड एंड मनी के लिए। तो हर हफ्ते भी आपको एक अपडेशन आ रहा है, हर 3 महीने पे फिर आपने कर लिया, फिर एक साल पे कर लिया, आप काफ़ी हद तक सही डिसीजन तक पहुंच पाएंगे। ये एक तरीके से मेरा मानना है। तो इन स्कीमों को हम एक तरह से मान सकते हैं कि इन्वेस्टर के राडार पे ये रहनी चाहिए। राइट। तो इसको मतलब अगर मैं अपने लिए समराइज़ करूँ, मेरी स्कीम, अगर मैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हूँ, कोई नया इन्वेस्टर होगा तो नॉर्मली वो टॉप वाली स्कीम में जाना चाहेगा या जिसमें फोलियो होगा। बट अगर मैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हूँ और मेरा किसी स्कीम में इन्वेस्टेड है जो टॉप 5 में फीचर हो रही है, तो मैं उसमें इन्वेस्टेड रहूँ, उससे स्विच निकाल के मैं दूसरी स्कीम में जाऊँ, दैट डज नॉट मेक सेंस। फिर हर 3 महीने में उसको रिव्यू करूँ, बट परफॉर्मेंस 1 ईयर की देखूँ। और किसी वजह से लेट्स से कि मेरी स्कीम थी टॉप 5 में आ रही थी और 6 में चली गई, तो ऐसा नहीं कि उसी समय रिडीम कर दें, नहीं, फिर 3 महीने बाद देखें, मे बी इट अगेन कम्स बैक इन टॉप 5। और फिर अगर कंसिस्टेंटली अगर टॉप 5 में नहीं आ रही है 2 या 3 क्वार्टर, तब फिर डिसीजन लें कि रिडीम करना है कि नहीं करना है। सिर्फ एक क्वार्टर के बेसिस पे रिडीम ना कर लें। इवन जो हम 5 भी कह रहे हैं या 3 भी कह रहे हैं, हो सकता है कि 1% से, आधे % से, 0.25% से नीचे आ जाए, तो उसको भी आप टॉप 3 या टॉप 5 का ही पार्ट
मानिए, राइट। लेकिन अपनी प्लॉटिंग करते चलिए। इस क्वार्टर में नंबर 2 पे थी, अगले क्वार्टर में 4 पे आ गई, उसके बाद 5 पे आ गई, इसका मतलब गिरता हुआ ट्रेंड अभी निकाला नहीं। देख लीजिए चारों क्वार्टर, और चारों क्वार्टर भी एक एक साल पहले का। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो मतलब वो गेन आएगा, क्योंकि पैसा आपका है, आपके पास ही रहेगा, तो बेहतर रहेगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये एक तरीके से राइट, इंटरेस्टिंग डिस्कशन था। तो ठीक है, इस एपिसोड को यहाँ रैप करते हैं। तो फिर इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। और डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इस चैनल को रैप अप कर सकते हैं, है ना? जी।